नमस्कार। होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मानव मन के स्वभाव की, मानव मन की। आपने देखा कि हम जो भी चीज़ ज़्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, जिसके बारे में चेतन अचेतन मन ज़्यादा सोचता है, वो हमारे साथ हो जाता है। इसको वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, आकर्षण का सिद्धांत। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे हमने कोई नया कारोबार शुरू किया और हमारे मन में डर है कि कहीं लॉस ना हो जाए, और लॉस ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मुनाफे के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमें डर है और डर में यही सोच रहे हैं कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार यदि हमारे ऊपर लोन ज़्यादा हो गया है, कर्जा ज़्यादा हो गया है, और हम यही हमेशा चिंता में रहते हैं कि कर्जा कैसे निकले, कैसे हम इससे मुक्त हों, तो कर्जा ख़त्म नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम तो कर्जे के बारे में सोच रहे हैं ना। यदि हम सोचें कि हमारी कैसे कमाई बढ़ेगी, हमारी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो कर्जा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो हम मतलब सिर्फ इतना है कि हम जो तस्वीर के दो पहलू हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव की तरफ सोचें, जैसे हमारी कमाई बढ़ेगी तो अपने आप ही लोन ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारी जो मन की स्थिति है वो हमारे दैनिक जीवन में भी बड़ा प्रभाव डालती है। एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति से भी हमारा प्रेम है, संबंध है, हम जिसको पसंद करते हैं, वो हमें कड़वी से कड़वी बात भी कह देता है, लेकिन हमें बुरी नहीं लगती है। हम उसको हंस के टाल देते हैं। कहते हैं ऐसी मूड ख़राब होगा, आज कह दिया होगा, ऐसी कह दिया होगा, कोई ऐसी खास बात नहीं। लेकिन जिस आदमी को हम नहीं पसंद करते हैं, जिस आदमी से हमारी इन डीप कॉन्शियस की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं हमारी उससे ट्यूनिंग बैठती है, तो वो यदि जनरली वैसे भी कोई बात पूछ ले तो हमारे को उसमें व्यंग नज़र आता है। हमें लगता है देखो जानबूझ के इसने ऐसा हमारे को ना, हमारे से मतलब हमारे को तंग करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए बात कही है। हालांकि उसने बेशक बड़े साधारण तौर पे बात पूछी हो। तो मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो सोच है, हमारा फोकस जो है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे दैनिक जीवन में, हमारी अचीवमेंट्स में और हमारी मन की स्थिति में। यानी हम क्यों दुखी हो जाते हैं और क्यों सुखी हो जाते हैं। जैसे एक कहावत है ना कि बिना आपकी मर्जी के आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अब आप पूछेंगे भाई हम दुखी तो होना नहीं चाहते, फिर हमारी मर्जी कहाँ दुखी होने की। नहीं, ठीक है, आप दुखी नहीं होना चाहते, लेकिन आप सुखी होना चाहते हो। तो यदि आप किसी से सुख की अभिलाषा छोड़ दोगे तो दुख भी नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने सुख की अभिलाषा रखी थी, सुख मिला नहीं, इसलिए आप दुखी हो गए। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप उस दुख के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की जब तक हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, किसी भी समस्या की, वो समस्या ठीक नहीं हो सकती। यदि हम सोचें कि हमारी स्थिति का जिम्मेदार कोई और है, तो वो हमारी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। जब तक हमें ये नहीं महसूस होता कि हमारी जो भी स्थिति है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और इसके लिए हम बदलने के लिए भी खुद ही प्रयास करेंगे, तब तक वो स्थितियाँ बदलती नहीं हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी स्थिति के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानें और हम अपने आप को कैसे सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रख सकते हैं, इसके लिए खुद अपनी तरफ से प्रयास करें, बजाय इसके कि ये सोचेंगे हम औरों की वजह से परेशान हैं। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हम अपनी वजह से ही ज़्यादा परेशान हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।